Hello students, welcome to Education का अड्डा channel and we will read a lesson of class 8th, The Treasure Within from the book of NCERT supplementary book. आइए आज कक्षा 8वीं के ट्रेजर विदिन यह चैप्टर हम पढ़ें। और यह जो चैप्टर है वो एक इंटरव्यू है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं यह इंटरव्यू किसके बारे में है। और उससे पहले यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, वो देखते हैं। बिफोर यू रीड, एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर। पोटेंशियल अचीवर कहने का मतलब है कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, सामर्थ्यवान होता है, सीखने की क्षमता जो है सभी लोगों में होती है, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, हम जो है बच्चों की तुलना कर देते हैं, एक पक्ष में तुलना कर देते हैं, पढ़ाई में तुलना कर देते हैं, सीखने के तरीके में तुलना कर देते हैं, लेकिन सभी के सभी की क्षमता जो है अलग होती है और द स्टाइल ऑफ लर्निंग, सीखने का तरीका जो होता है वह भी अलग होता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वह भी जो है रुचि जो है सबकी अलग अलग होती है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इट इज बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्स, a newsletter from the resource center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of the India's leading architect। तो ये दो लोगों के बीच, किसके बीच? मिस बेला राजा जो कि एक इंटरव्यूअर है, और ये है मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट, भारत के जो है जाने माने आर्किटेक्ट ये हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बताया गया कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, यानी स्कूल के दिनों में वो उतने अच्छे नहीं थे, नाखुश थे। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स। यहाँ पे बताया गया है कि वो ही लव्ड डूइंग, काम करना उनको पसंद था, बट डिटेस्टेड, लेकिन वो घृणा करते थे मैकेनिकल लर्निंग, तकनीकी चीजों के बारे में, उसको सीखने के बारे में, और खासकर मैथमेटिक्स गेव हिम शिवर्स, मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है, उनको तो कपकपियां ला देता था, उसको इतना भय होता था गणित के विषय से। व्हाट द प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, और एक बार उनके प्रिंसिपल ने कुछ बातें कही जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आइए हम पढ़ते हैं इस इंटरव्यू को। HCNA हो गया, ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, नाम है हफीज कॉन्ट्रैक्टर, और BR ये जो इंटरव्यूअर हैं मिस बेला राजा। तो SC हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, यानी मुझको नाइटमेयर का मतलब होता है हंटिंग फियर, फ्राइटनिंग ड्रीम, यानी डरावना स्वप्न आना। वो बता रहे हैं कि आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, मुझको जो है बहुत डरावने सपने आते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड। ओनली नाउ, अभी अभी, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, 4-5 साल में ही, इट सीम टू हैव डिसअपीयर्ड, ले दे के क्या हुआ है? डिसअपीयर्ड हुआ है। डिसअपीयर यानी गायब हुआ है। मैं मुझको बहुत ज्यादा डरावने स्वप्न आते थे। तो BR कहती हैं, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपीयर्ड नाउ। वो कहती हैं कि आप किस स्वप्न के बारे में, डरावने स्वप्न के बारे में बात कर रहे हैं, एंड व्हाई डू यू थिंक, क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि इट हैज डिसअपीयर्ड नाउ, अब जो है ये बंद हो गया है या गायब हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज टू गेट कंटिन्यूअस नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन
वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। वो बता रहे हैं कि मुझको ऐसा स्वप्न आता था कि मैं अपीयरिंग करने वाला हूं, दिलाने वाला हूं, शामिल होने वाला हूं किसमें, मैथ्स एग्जामिनेशन में, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, और जहां मैं कुछ भी उस पेपर के बारे में जानने वाला नहीं हूं। इस प्रकार मुझको डरावने स्वप्न आते थे। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। अब ये जो साइकी है, साइकी का मतलब दिमाग, माइंड आर मेंटलिटी, सोच जो, विचार जो है अब बदला है। I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. कंट्रैक्टर बताते हैं, हफीज कंट्रैक्टर कहते हैं कि आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। अब जो है मुझको शिक्षा के बारे में जरा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अब बिजी हो गया हूं, अब मुझको ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अब ये गायब हो गया है। तो बी आर कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अपने स्कूल के दिनों के बारे में आप बताइए। प्रारंभिक, अर्लीस्ट है ना, प्रारंभिक स्कूल के बारे में आप बताएं। तो कंट्रैक्टर कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। पहली और दूसरी कक्षा में मैं बहुत ही अच्छा बच्चा रहा, स्टूडेंट रहा, छात्र रहा। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी। बताते हैं कि मैं जब थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा तब जो है आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, मेरी रुचि जो है हट गई, एंड नेवर स्टडी, और उसके बाद मैं कभी भी नहीं पढ़ा। I used to be interested in games, running around, playing jokes and prank on others. कंट्रैक्टर कहते हैं कि I used to be interested in games, खेलों में, running around, इधर उधर दौड़ने भागने में, playing jokes, जोक सुनाने में, and prank, दूसरे लोगों को परेशान करने में जो है मेरी इंटरेस्ट होती थी। I would copy in class during exam time. सो बताते हैं कि मैं नकल मार के पास हो जाता था, एग्जाम के टाइम में नकल मार लेता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट, एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। ये आर्किटेक्ट बता रहे हैं कि जब मैं बच्चा था मैं क्या कर लेता था, आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर। एग्जामिनेशन पेपर को मैं कहीं से भी जो है ढूंढ लेता था, खोज लेता था, और स्टडी प्रिपेयर्ड, और इसी की तैयारी में करता था, यानी नकल मार के ही पास होना मेरा काम था। वो बताते हैं कि एज, क्योंकि आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, मैं चीजों को याद नहीं रख सकता था, दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो मुझसे याद नहीं होता था, इसलिए मैं नकल मार लेता था। हाउएवर लेटर one sentence spoken to me by my principal changed my life. However, हालांकि लेटर यानी बाद में, one sentence spoken to me, एक वाक्य जो मुझको बोला गया, मुझको कहा गया by my principal, मेरे प्राचार्य महोदय के द्वारा, changed my life, मेरे जीवन को उसने बदल दिया। ये उनके जीवन का परिवर्तन का समय था। अभी तक उन्होंने बताया कि मैं नकल मार के पास हो जाता था। When I approached my 11th standard, वो बताते हैं कि जब वो 11वीं कक्षा में पहुंचे, the principal called me and said, उनको बुलाया और कहा, look here son, देखो बेटा, I have been seeing you from day one. वो बोलते हैं कि मैं तुमको पहले दिन से देख रहा हूं, you are good student, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, but you never studied, लेकिन तुमने कभी भी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टूडे, और मैंने तुम्हारा क्या किया है, टेक केयर किया है, देखभाल आज तक मैंने किया है, टिल टूडे यानी आज तक। नाउ अब आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। और उन्होंने कहा कि बेटा अब लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, सो यू डू इट, इसलिए अब तुमको तुम्हारा देखभाल खुद करना पड़ेगा। He talked to me for 5 minutes. उन्होंने 5 मिनट मुझसे बातचीत की। You don't have your father.
Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. उन्होंने कहा कि you don't have your father, तुम्हारे पिता नहीं है. Your mother has worked so hard, तुम्हारी माता ने बहुत परिश्रम किया है. To bring you up, तुमको बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए. And paid all your fees, तुम्हारे जितने भी फीस हैं उनको सबको उन्होंने पटाया है, भुगतान किया है. बट यू ओनली प्लेड, लेकिन तुमने क्या किया है, केवल गेम ही खेला है. नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी. उन्होंने कहा कि अब ये समय आ गया है, तुमको क्या करना चाहिए, इस अवसर को, समय को पहचानना चाहिए और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए. आई यूज्ड टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं जो है बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था. I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. उन्होंने बताया कि सीनियर चैंपियन थे वो कई सालों तक, क्रिकेट में कैप्टन भी थे. I used to play every game, और मैं हर खेल को खेला करता था. But that year I did not step out onto the field. लेकिन जब उसके प्रिंसिपल ने उसको समझाया कि बेटा तुमने इतना वर्ष व्यतीत कर दिया है खेलने कूदने में, अब समय आ गया है पढ़ाई करो, तो मैं सभी खेलों को खेलता था, अच्छा भी था, लेकिन उस वर्ष मैंने स्टेप आउट नहीं किया, फील्ड पर मैं नहीं गया, मैदान पर नहीं गया, यानी पूरा फोकस अब पढ़ाई लिखाई की ओर उसने अपना डालना प्रारंभ किया. आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी. अब वो बताते हैं कि मेरे जो है 3 ही काम था. एक प्रेयर करना, भगवान से प्रार्थना करना, दूसरा ईट खाना, एंड थर्ड स्टडी. भगवान की प्रार्थना करो, खाना खाओ, पढ़ो, ये 3 काम ही मेरा था. आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, बट आई रियलाइज्ड दैट वंस आई वाज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट. बताते हैं कि आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं नकल मार के जरूर पास होता था, बट परंतु आई रियलाइज्ड, मुझको अनुभव हुआ, महसूस हुआ, दैट वंस आई वॉज इन एसएससी, सीनियर सेकेंडरी क्लास में जब मैं था तब मुझको ये अनुभव हुआ कि मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए. आई कुड नॉट डू दैट. व्हेन आई गॉट अ सेकंड क्लास 50% इन माई एसएससी, माई प्रिंसिपल सेड, सन कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन. जब मैंने सेकंड क्लास 50% मार्क्स लेके मैंने पास हुआ तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि क्या कहा कि सन बेटा, कंसिडर योरसेल्फ, अपने आप को विचार करो, सोचो, हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, मानो तुमने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है. 100 में 76 से एबव ऊपर नंबर जब हम पाते हैं तो डिस्टिंक्शन कहलाता है, विशेषता उस विषय पर कहलाती है. तो ये मानो, दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, और यही जो है मेरी स्कूल की मेमोरी है. मैंने अपने हिम्मत से, मेहनत से मैंने 50% मार्क्स पाए थे. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और कई चीजें की थी. सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, मैं जो है चीजों को याद नहीं रख सकता था. आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजिली, बहुत जल्दी मैं जो है चीजों को फॉरगेट कर देता था, भूल जाता था, सरलता से, इजली है ना, सरलता से. टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज फोटोग्राफ. वो बताते हैं कि किसी चीजों को याद करने के लिए मुझको क्या करना पड़ता था, फोटोग्राफ्स देखने पड़ते थे. जैसे आप लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा आमिर खान का गजनी, है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, भूल जाता था तो रखता था ना पेपर, फोटोग्राफ्स रखता था. वैसे ही जो है ये फोटोग्राफ्स देख के याद, वैसा ही नहीं है, थोड़ा फोटोग्राफ देख के वो चीजों को याद करता था. आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड. वो बताता है कि मैं पुस्तक को पढ़ता था और उनको याद करने का केवल एक ही तरीका होता था कि मैं फोटोग्राफ्स के जरिए उनको याद करता था. माई माइंड, यानी दिमाग लगा के याद नहीं कर पाता था. दैट इज हाउ इट वर्क्स. इस प्रकार जो है मैं काम करता था. तो ये इंटरव्यूअर पूछती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील.
उन्होंने कहा कि जब आप बैडली काम कर रहे थे, खराब काम करते थे, तो क्या आपके टीचर आपको डांटते नहीं थे? और यदि डांटते भी थे तो आपको कैसा लगता था? तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, मैंने कुछ भी अनुभव नहीं किया, आई एम बीइंग पुल्ड अप, मुझको डांटने पर, फटकारने पर मैंने कुछ भी अनुभव नहीं किया, बैडली अनुभव मैंने नहीं किया। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मुझको कोई मतलब नहीं होता था, मुझको खेलने से ही मतलब होता है, मैं बहुत ज्यादा रुचि रखता था मैं खेल में, तो मैं ध्यान नहीं देता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, हर सप्ताह मैं रिसीव करता था, प्राप्त करता था क्या? कैनिंग, कैनिंग है मार, समझ लीजिए, डांट मुझको, फटकार मुझको पड़ती थी। इंटरव्यूअर पूछती हैं, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? वो पूछती हैं कि जब आपको incurred the wrath of your teacher, यानी कि आपको जब डांट, फटकार और कैनिंग यानी बेत से मार खाना पड़ता था, तो क्या सोचते थे आप, कैसा लगता था? स्टेट ऑफ माइंड, सोच, विचार। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, हाथ को उठाता था, वो मारते थे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, पढ़ता था तो मुझको लगती तो थी, लेकिन मैं भूल जाता था। आई वुड हैव टू फॉरगेट इट, मुझको इसको भूल जाना था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो टू प्ले, क्योंकि मुझको खेलने जाना बहुत ही पसंद था। इंटरव्यूअर पूछती हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, जब आपको मार पड़ती थी, डांटते थे, तो कभी भी आपने इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस नहीं किया क्या? डरावना अनुभव नहीं किया क्या? तो कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मेरा ध्यान किसमें था? जस्ट प्लेइंग, खेल में ही ध्यान था, इसलिए मुझको दूसरी चीजों की कोई परवाह नहीं होती थी। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनिंग प्रैंक्स, मुझको दूसरे लोगों को परेशान करना अच्छा लगता था। वन डे, एक दिन की बात है, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं खेलना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, मैंने डिस्ट्रैक्शन तैयार किया। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है समथिंग अम्यूजिंग एंड प्लेजरेबल, मनोरंजन का साधन। फॉर होल 1 आवर वी प्लेड चोर पुलिस, 1 घंटा पूरा हमने चोर पुलिस खेल दिया। एवरी सैटरडे व्हेन वी वर अलाउड टू गो इनटू द टाउन टू सी अ मूवी, वो बताते हैं ये जो पढ़ाई कर रहे थे वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो बता रहे हैं कि प्रत्येक जो शनिवार होता था उसमें उनको मूवी देखने, पिक्चर देखने की अनुमति मिलती थी। सो आई वुड डू was have no lunch and collect money from 40 to 50 स्टूडेंट्स। बताते हैं कि इसके लिए मैं जो है उस दिन लंच नहीं करता था, सब लोगों से पैसे कलेक्ट करता था, स्टूडेंट से, एंड रन एंड बाई द टिकट्स, दौड़ के जाता था, सब लोगों के लिए टिकट्स मैं बाई करता था, खरीदता था। ऑन माई बैक वे आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, और बताते हैं कि जब वापस आते थे वहां से तो मैं क्या करता था? आई वुड ईट, मैं खाता था, माई हर्ट्स कंटेंट, यानी मुझको जो चीज खाना होता था मन भर के मैं खाता था, मन मर्जी से मैं खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं जो है हमारे विद्यालय के गैंग का, गैंग यानी डाकुओं का समूह होता है, तो नटखट बच्चों का वो समूह था, उसका वो लीडर था। आई वुड हैव अ गैंग फ्लाइट एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और मुझे ही जो है उस गैंग का सब प्लान, कार्य योजना बनाना होता था। दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी, और यही सब चीजें मुझको बहुत ही अच्छी लगती थी, मोर देन माई एकेडमिक्स। एकेडमिक्स यानी जो पढ़ाई लिखाई की चीजें होती हैं, उन सब चीजें से, बुक्स से, डिबेट से, ये सब चीजों से मुझको बहुत ही अच्छा मेरे काम मुझको लगते थे। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, बताता है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे वो
मेरे पुस्तकों को क्या कर लेते थे, बुक कर लेते थे। पहले से बुकिंग हो जाती थी मेरे पुस्तकों की, फॉलोइंग ईयर यानी अगले साल मुझको दे देना भाई, इस प्रकार जो है मांग लेते थे। क्यों? बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। इसका कारण यह था कि उनकी किताबें जो है पूरी नहीं होती थी। आई प्रोबेबली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो परीक्षा के एक दिन पहले ले देकर उसको खोलते थे, इसलिए उसकी पुस्तक जो है नहीं की नहीं होती थी, इसलिए उसका बुकिंग होता था, सब लोग पहले से बुक कर लेते थे। तो इस प्रकार ये फर्स्ट पार्ट है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस वीडियो को देख सकें। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।